साथियों, जो बात मैं आप लोगों को समझा रहा था वो बहुत फंडामेंटल बात है। वो बात क्या है कि SC ST OBC के जो लोग हैं ये धर्म परिवर्तित मुसलमान हैं, ये 99%। मुसलमानों को यह समझना होगा कि ये धर्म परिवर्तित मुसलमान है। इसका मतलब है कि मुसलमानों का DNA और आज के SC ST OBC का DNA एक है। 10-15 पीढ़ी पीछे जाओ तो ऐसा घूमो 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 जाओ तो पीछे पीछे, जैसे पीछे जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा पीछे, यहां से अलग अलग है, जाओ 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 जाओ, अरे एक हो गया। तो एक समय ऐसा आता 10-15 पीढ़ी पीछे जाते ही तो मोहम्मद भाई का बाप दादा और महादेव भाई का बाप दादा एकच है। इतिहास है जिसको आज SC ST OBC कहा जाता है, आज के टर्मिनोलॉजी के अनुसार जिसको कहा जाता है, वो पहले के बुद्धिस्ट लोग थे। आज जिस तरह से ब्राह्मण कहते हैं हिंदू मुसलमान में बड़ा झगड़ा चलता है, उस समय सबसे बड़ा झगड़ा कौन सा था? मुसलमानों के आगमन के पहले। मुसलमानों के आगमन के पहले, मुगलों के आगमन के पहले सबसे बड़ा झगड़ा ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म में था, और यह झगड़ा तो मुसलमानों से भी ज्यादा खतरनाक था। इस देश का इतिहास है, इतिहास पढ़ लो। इसलिए जो बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं उसको दोनों तरफ के लोग जो मुसलमान नहीं हुए वो SC ST OBC को जानना होगा, और जो मुसलमान हुए उनको भी जानना होगा कि जो मुसलमान धर्म परिवर्तित मुसलमान हैं वो मुगलों की प्रजा थे। मुगल राजा थे और वो उसकी प्रजा थे। तो मुसलमान और मुगलों में भी अंतर है, और ये अंतर हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं, और मुसलमानों को भी ये समझना होगा कि RSS के लोग कहते हैं मुसलमान विदेशी है। देखो, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि ये अब ये SC ST OBC से धर्म परिवर्तित है तो मुसलमान विदेशी कैसे है? अगर ये SC ST OBC से धर्म परिवर्तित है तो मुसलमान विदेशी कैसे है? वो तो विदेशी नहीं है। दूसरी बात, फिर हमारे लोग मुसलमानों को विदेशी क्यों कहते हैं, या ब्राह्मण लोग हमारे में विदेशी है ऐसा प्रचार क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि मुसलमानों में भी एक अंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो हुमायूं को, बाबर को, अकबर को अपना पुरखा घोषित करते हैं। जब कन्वर्टेड मुसलमान मुगलों को अपना पुरखा घोषित करेंगे तो मुगल तो विदेशी है। इसलिए RSS के लोग जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं उनको भी विदेशी घोषित करते हैं। बहुत गंभीर बात आप लोगों को समझा रहा हूं, आपको भी समझा रहा हूं, मुसलमानों को भी समझा रहा हूं। यदि कन्वर्टेड मुसलमान हुमायूं, बाबर और अकबर को अपना पुरखा घोषित करते हैं, इस वजह से RSS को लोग मुसलमानों को विदेशी घोषित करते हैं। तुम्हारे पुरखे मुगल है, मुगल विदेशी है तो तुम भी विदेशी हो। ये बहुत भयानक बात मैं आप लोगों को, खास तौर पर मुस्लिम लोगों को समझा रहा हूं। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस वजह से मुसलमान खुद ही अपने को खतरे में डालते हैं, खुद ही अपने को संकट में डालते हैं। क्या क्या करना चाहिए मुसलमानों को? मुसलमानों को जो SC ST OBC के लोग हैं जो धर्म परिवर्तित नहीं है उनको अपना भाई घोषित करना चाहिए, और जो धर्म परिवर्तन नहीं किया SC ST OBC के लोगों ने उनको, मुसलमानों को अपना भाई घोषित करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो ब्राह्मणों को एक भी आदमी मुसलमानों के विरोध में फसाद करने के लिए नहीं मिलेगा, और ब्राह्मण में इतनी ताकत नहीं है कि वो मुसलमानों के बस्ती में जाकर फसाद करवाए। ब्राह्मणों में इतनी ताकत नहीं है, ब्राह्मण इतना शक्तिशाली, इतना ताकतवर नहीं है, इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो मैदान में आकर डायरेक्ट मुसलमानों से लड़े। ये उसके बस की बात नहीं है। इसलिए SC ST OBC का वो मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करते हैं। ये बात हम लोगों को समझना होगा। तो समझाने के लिए उदाहरण बता रहा हूं, मौलिक बात आप लोगों को समझा रहा हूं, वो ये है
कि मुगल बहादुर शाह जफर और तात्या साहब टोपे दोनों विदेशी। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे और दोनों ने गठबंधन बनाया। ब्राह्मण भी विदेशी, मुगल भी विदेशी, दोनों ने मिलकर गठबंधन बनाया और गठबंधन बनाकर जो आंदोलन शुरू किया वो किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज कौन थे? वो भी विदेशी। तो लड़ाई तीन लोगों के बीच में हो रही थी, एक मुगल था, एक ब्राह्मण था और एक अंग्रेज था, और तीनों के तीनों विदेशी थे। अगर तीनों को तीनों विदेशी थे, इसमें से अगर अंग्रेज जीत गया तो भी हम गुलाम, एससी एसटी ओबीसी के लोग गुलाम। अगर अंग्रेज जीत गया तो भी हम गुलाम, ब्राह्मण और मुगल जीत गए तो भी हम गुलाम। साली हमारी आजादी की लड़ाई बेवकूफ बनाने का कार्यक्रम है, गधे बनाने का कार्यक्रम है। अबे दोनों के दोनों जीत गए, मान लो मुगल और ब्राह्मण जीत गए तो भी हम गुलाम, अंग्रेज जीत गए तो भी हम गुलाम। दोनों स्थिति में अगर गुलाम हैं तो ये आजादी का आंदोलन था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। साले गधे बना रहे हम लोगों को, ये ब्राह्मण लोग हमको गधे बना रहे। और जितने भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं इनका दिमाग सबसे ज्यादा खराब है, केवल अनपढ़ लोगों का दिमाग बचा हुआ है। आप बोलेंगे क्या बड़ी अजीब किस्म की बात करते हो भाई। अरे अनपढ़ लोगों ने ब्राह्मणों की किताबें पढ़ी नहीं, इसलिए उनका दिमाग बचा हुआ है, खराब हुआ नहीं। और पढ़े लिखे लोगों ने ब्राह्मणों की किताबें पढ़ी तो उसके अंदर का जो जहर है वो हमारे लोगों के दिमाग में घुस गया, वो जो भूसा है वो हमारे लोगों के दिमाग में घुस गया, और इस वजह से हमारे लोगों का दिमाग ज्यादा खराब हो गया। इसलिए ब्राह्मण हमारा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मेरी समस्या क्या है? मेरी एक समस्या है कि जो जहर ब्राह्मणों ने आपके दिमाग में डाला मुझे उसको निकालना पड़ता है, जो भूसा तुम्हारे दिमाग में डाला उसको मुझे पहले निकालना पड़ता है, और निकालने के बाद में अच्छी बात डालना पड़ता है। सारा दो दो काम करना पड़ता है। ज्योतिराव फुले को एक काम करना पड़ता था, शाहू महाराज को एक काम करना पड़ता था, बाबा साहब अम्बेडकर को एक काम करना पड़ता था, अच्छा अच्छा विचार उनके दिमाग में डालना पड़ता था। मेरे को दो दो काम करना पड़ रहा है, एक तो भूसा निकालना पड़ रहा है और दूसरा अच्छी बात डालनी पड़ रही, तो ज्यादा ताकत लगती है। 1 घंटा बोलने के बजाय 2 घंटा सारा बोलना पड़ता है मेरे को। इसलिए साथियों, तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। दूसरी बात, इस स्वतंत्रता संग्राम में 1857 में ज्योतिराव फुले की उम्र 30 साल की थी। 1827 को ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ, 1857 को यह आंदोलन शुरू हुआ। इसका मतलब यह था कि ज्योतिराव फुले की उम्र 30 साल की थी। इसका मतलब ज्योतिराव फुले जो हमारे समाज का सबसे सयाना व्यक्ति थे, सबसे ज्यादा अक्लमंद व्यक्ति थे, सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे। अगर सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे उस समय जब आंदोलन चल रहा था, तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी ने, ज्योतिराव फुले ने क्या निर्णय किया? रिकॉर्ड में है, दस्तावेज में क्या कहा उन्होंने? भट्ट पांड्याचे बंड, ये उन्होंने लिख कर रखा, ये रिकॉर्ड में है, ये ज्योतिराव फुले ने लिखा। ये आजादी का आंदोलन नहीं, भट्ट पांड्याचे बंड। इसका मतलब है कि ये आजादी का आंदोलन नहीं था, इसलिए ज्योतिराव फुले इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए, शाहू महाराज इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए, बाबा साहब आंबेडकर इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। ब्राह्मणों के द्वारा शुरू किए गए किसी भी आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए। ये बात हम लोगों को समझना होगा। 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। अभी महाराष्ट्र में मराठी लोग जो है कांग्रेस पार्टी चलाते हैं। मैं मराठा लोगों को आह्वान देता हूं,
कि मुझे एक मराठा आदमी का नाम बताओ जो कांग्रेस की स्थापना करने में शामिल था। चुनौती देकर कहता हूं मराठा लोगों को, कोई एक सिंगल मराठा आदमी का नाम बताओ जो 1885 को कांग्रेस की स्थापना करने में शामिल था। कौन था 1885 में कांग्रेस की स्थापना करने वाले लोग थे? चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, साले सब भट्ट लोग थे, बामन लोग थे। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। जब इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की तो इसका मतलब है कि ये मराठा, कुनबी, तेली, माड़ी लोगों का संगठन नहीं था, और इस वजह से ज्योतिराव फुले ने इसमें शामिल होने से इनकार किया। 1890 में ज्योतिराव फुले का मृत्यु हुआ। 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना होने के 5 साल बाद ज्योतिराव फुले का मृत्यु हुआ। फिर भी ज्योतिराव फुले जो सबसे ज्यादा अक्लमंद और बुद्धिमान व्यक्ति थे वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे ये ब्राह्मणों का सत्यानाशी संगठन है, ये हमारा सत्यानाश करेगा, शामिल होना अच्छा नहीं है। सबसे अक्लमंद आदमी ने निर्णय किया था। और हम आजकल जो सबसे गधे लोग जो है महाराष्ट्र में बहुजन समाज के जो लोग हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस हमारी। अब तुम्हारे बाप दादा ने बनाई, तुम्हारी है, तुम्हारे बाप दादा ने बनाई क्या? तुम्हारे बाप दादा ने तो बनाई नहीं। जब तुम्हारे बाप दादा ने नहीं बनाई और ब्राह्मणों ने बनाई, तो ब्राह्मणों ने क्या तुम्हारे कल्याण के लिए बनाई? ब्राह्मणों ने अपने कल्याण के लिए बनाई। ब्राह्मणों ने ये आंदोलन कांग्रेस के द्वारा आजादी का आंदोलन, ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन चलाने के लिए शुरू किया था। क्या सिद्धांत था? क्यों ज्योतिराव फुले, श्याम महाराज और बाबा साहब आंबेडकर इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए जानते हो? ये ब्राह्मणों का सिद्धांत था। क्या सिद्धांत था? वो इस सिद्धांत का प्रचार करते थे, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को गुलाम बनाया। कौन से सिद्धांत का प्रचार करते थे? अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को गुलाम बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाने के लिए बताना चाहता हूं, जब अंग्रेज भारत में नहीं थे तो हमको किसने गुलाम बनाया था? चलो आप लोगों के दिमाग को खुराक देता हूं। जब अंग्रेज भारत में था ही नहीं तब हमको किसने बनाया गुलाम? तो तब हमको मुगलों ने गुलाम बनाया, और मुगलों को हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए ब्राह्मणों ने साथ दिया। चुनौती देकर कहता हूं कि ब्राह्मणों को इस बात को झूठा साबित करे कि मुगलों ने भारत के लोगों को गुलाम बनाया, और गुलाम बनाने के लिए ब्राह्मणों ने मुगलों का साथ दिया। 40% हिस्सेदारी ब्राह्मणों को, राजपूतों को मुगलों के शासन प्रशासन में थी। 350 साल तक ब्राह्मणों ने मुगलों को, भारत को गुलाम बनाने के लिए मदद की, और उसके खिलाफ कभी कोई आजादी का आंदोलन नहीं चलाया। ब्राह्मणों ने मुगलों के खिलाफ आजादी का आंदोलन क्यों नहीं चलाया? क्योंकि उनके सत्ता में ब्राह्मणों को हिस्सेदारी थी।